हमें अपना इंडिजिनाइजेशन को और थ्रस्ट देना पड़ेगा। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की का विज़न है आत्मनिर्भर भारत को, उसको सक्षम करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए हमें और जोर लगा करके काम करना पड़ेगा। द अपग्रेड प्रोग्राम ऑफ MiG-29 has actually been completed without complete supply by the Russian side. तो हमारा सबका प्रयत्न यही है कि हम पूरी तरह से अपना जोर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट है उनको अपने स्वदेश में निर्मित करें। अभी जो हमारे जो ARS स्पेयर्स जिनको बोलते हैं, ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट सिस्टम्स के जो स्पेयर होते हैं, जो रोज़मर्रा के तौर पर सर्विसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका हम आज की तारीख में 95 से 97% तक सेल्फ सफिशिएंट हैं। जो स्पेयर्स हैं और जो अदर दूसरी ज़रूरतें हैं, 3000 लाइंस का हमने डेवलपमेंट किया और उन 3000 लाइंस सिर्फ के लिए हमने करीब 160 करोड़ की सेविंग हमें हुई है। सुकोई 30 के लिए हमारी जो डिपेंडेंसी है वो HAL के ऊपर है और MiG-29 जो दूसरा एयरक्राफ्ट है जो 11 BRD में हम काम करते हैं, उसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा इंडिजिनाइजेशन किया है और पूरी तरह से हमने उस फ्लीट को सपोर्ट किया है और रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका MiG-29 के ऑपरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। Su-30 के बारे में भी कहना चाहूँगा कि HAL के सपोर्ट से वी हैव बीन एबल टू सस्टेन द फ्लीट वेरी वेल एंड इट हैज़ नॉट अफेक्टेड आवर ऑपरेशंस सो फार। बट अगर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा लंबा चलता है और सपोर्ट मिलना रशिया से बंद हो जाता है, देन इट मे हैव सम इफेक्ट। बट एज ऑफ नाउ, because of our stocking policy which is for the long term storage and necessary support in terms of indigenization from both BRD as well as HAL, we have been able to sustain these fleets very well. And while this conflict started, the new impetus was also given by both the agencies for development of these new spares which were needed. And you will be happy to know that the upgrade program of MiG-29 has actually been completed without complete supply by the Russian side. अगर ज़्यादा लंबा चलता है तो फिर क्या तैयारी है हमारी हमें अपना इंडिजिनाइजेशन को और थ्रस्ट देना पड़ेगा। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की का विज़न है आत्मनिर्भर भारत को, उसको सक्षम करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए हमें और जोर लगा करके काम करना पड़ेगा। यही अभी प्लान है। बिकॉज़ अगर जैसे आप लोगों ने भी सुना, एक जो एक्सपर्ट सुनाया गया था प्रधानमंत्री के भाषण का, कि जब तक हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते रहेंगे तब तक हम पूरी तरह से अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सबका प्रयत्न यही है कि हम पूरी तरह से अपना जोर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट है उनको अपने स्वदेश में निर्मित करें। और यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगी हुई है उसमें भी आप देखेंगे कि हमारे काफ़ी सारे पार्टनर आए हुए हैं जिन्होंने काफ़ी काम हमारे लिए किया है और हमारे लिए और भी आगे काम करने के लिए तत्पर है। तेजस की जो डील हुई है सर जी, उस किस तरह से देखते हैं और आने वाले टाइम में कितने जल्दी बन जाएंगे ये? तेजस एक बहुत अच्छा जहाज़ है कि 24 से इसकी डिलीवरी चालू होनी है। भारतीय वायुसेना HAL के साथ में लगातार वार्तालाप में इस संदर्भ में, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ों की आवश्यकता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वो इन सब सारे तेजस का निर्माण करके हमको हैंडओवर करें ताकि हम अपने नए स्क्वाड्रंस को फॉर्म कर सकें और अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और क्षमता जो है उसको बढ़ा सकें। और अगर मेक इन इंडिया की बात करें तो आपका रशिया और ये सब चल रहा है वर्ल्ड में, तो कितना आपने कर लिया है तैयार, किस तरह के इक्विपमेंट तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये कितना सेविंग कर रही है या किस तरह के MSMEs के साथ में काफ़ी मिलकर के हम काम कर रहे हैं। MSMEs के साथ में हमने 90 के दशक में जब USSR का विघटन हुआ था तब से हमने MSMEs के साथ में मिलकर के स्वदेशीकरण का कार्यक्रम चालू किया था। और अभी जो हमारे जो ARS स्पेयर्स जिनको बोलते हैं, ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट सिस्टम्स के जो स्पेयर होते हैं, जो रोज़मर्रा के तौर पर सर्विसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका हम आज की तारीख में 95 से 97% तक सेल्फ सफिशिएंट हैं। उसकी जहाँ मेक इन इंडिया है और मेड इन इंडिया है, नॉट मेक इन इंडिया, इट इज़ मेड इन इंडिया। एंड पूरी तरह से उनका स्वदेशीकरण हो चुका है, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल। एंड हम उसके लिए किसी भी तरह से किसी भी विदेशी देश के ऊपर निर्भर नहीं है। और पूरे हिसाब किताब तो देना मुश्किल है, बिकॉज़ हर बार जब भी कोई ख़रीद होती है तो उससे जो मुद्रा है उसकी विदेशी मुद्रा की सेविंग होती है। लेकिन एक हमने आंकड़ा भी लिया था जब से रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है। सो हमने हिसाब लिया था जनवरी 2022 से जून 2023 तक का। उसके दौरान हमने करीब 3000 जो स्पेयर्स हैं और जो अदर दूसरी ज़रूरतें हैं, 3000 लाइंस का हमने डेवलपमेंट किया और उन 3000 लाइंस
सिर्फ के लिए हमने करीब 160 करोड़ की सेविंग हमें हुई है। और ये फर्स्ट टाइम परचेज़ की सेविंग है। जब इनके रिपीटेड परचेज़ होंगे तो ये मुद्रा की सेविंग और बढ़ती जाएगी।